हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये अपन की लिमिट्स की थर्ड क्लास है। इससे पहले अपन 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने कुछ रूल्स भी पढ़ लिए थे लिमिट्स के। लिमिट क्या होता है, कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, कि जब आर एच एल इजिकल्स टू एल एच एल हो। ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। एंड कल अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी लिखे थे। आई होप आपने वो भी नोट कर लिए होंगे एंड उसको रिवाइज करा होगा या फिर याद करा होगा। ठीक है, तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपन का एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अपन ने 3 रूल पहले पढ़ लिए थे, जिसमें था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, एक फैक्टराइजेशन एंड एक रेशनलाइजेशन। एंड एक रूल है अपन का एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, आप देखो, अगर कोई लिमिट अपन की लिमिट x टेंस टू 1, एक्स की पावर 9 माइनस 1, एक्स की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। इसमें अपन को पुट करने को बोला है कि इस लिमिट की वैल्यू निकालो, इस लिमिट की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अपन पहले सोचेंगे कि हाँ, पहले अपन ने एक रूल पढ़ा था कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। डायरेक्ट करेंगे 1 की पावर 9 माइनस 1, 1 की पावर 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 0/0। ठीक है, तो ये फॉर्म बन गई। ये फॉर्म तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है अपन की। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल देखो, आप ना पहले क्वेश्चन में ना डायरेक्टली पुट कर देना वैल्यू। ठीक है, अगर आपकी 0/0 फॉर्म बन जाए या फिर इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म बन जाए, इनको इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, आप नोट कर लेना, इसको इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं। अगर ये फॉर्म बन जाए, अपन की क्रिएट हो जाए, तो वो अपन का फिर अपन यूज़ कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, याद रखना कि ये दोनों ही फॉर्म बननी चाहिए हमेशा। ठीक है, आपने ये देख लिया एग्जाम्पल। कल अपन ने एक अपन ने रूल समझा, एक रिजल्ट समझा था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपन x। ठीक है, ये अपन ने समझा था। इसकी वैल्यू अपन ने पढ़ी थी कि 1 होती है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है, वो अपन एल हॉस्पिटल से निकालते हैं कि 1 कैसे होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, एल हॉस्पिटल की मदद से। एल हॉस्पिटल रूल में होता क्या है, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, अपन ना दोनों ऊपर है नीचे कोई ऐसे फंक्शन दिए होंगे ना, उन दोनों को अलग से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, साइन एक्स का अलग से करेंगे एंड एक्स का अलग से करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें यू एंड वी रूल लगा दें, नहीं लगाएंगे। ऊपर वाले का सेपरेटली करेंगे हमेशा एंड नीचे वाले के भी सेपरेटली करेंगे हमेशा। तो कैसे करेंगे कि साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस एक्स। ठीक है, एक्स का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर आप इसमें डायरेक्टली पुट करते तो क्या होता है, साइन 0/0। तो ये तो वैसे ही 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है, ये अपन ने क्या पढ़ा कि ऐसी फॉर्म होगी तो अपन को क्या यूज़ करना है, एल हॉस्पिटल यूज़ करना है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। इसको डेरिवेटिव करा अपन ने एक बार। अब इसके अंदर अपन लिमिट x टेंस टू 0 रख देते हैं। इसके अंदर रखेंगे तो cos 0/1। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, 1/1, तो 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, एंड इसके अंदर ही देखते हैं अपन, इसके अंदर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करते हैं ऊपर वाले का 9 x की पावर 8। ठीक है, नीचे वाले का 3 x की पावर 2। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया था, 9 की पावर x की पावर 9 इजिकल्स टू 9 इंटू एक्स की पावर 6। नीचे कितना रह जाएगा, 3। ठीक है, 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 एक्स की पावर 6 बचेगा। और एक्स की पावर अपन को क्या रखना है, एक्स टेंस टू 1, 3 इंटू 1 की पावर 6 इजिकल्स टू 3। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि एल हॉस्पिटल रूल कब यूज़ करना है, जब याली फॉर्म बन जाए। एंड कैसे यूज़ करना है, ऊपर अगर फ्रैक्शन में है तो ऊपर जो है ना वैल्यू, उसको अलग से डेरिवेटिव करेंगे, नीचे अलग से करेंगे। यू एंड वी रूल कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप इतना नोट कर लो और एग्जाम्पल लेते हैं। तो भाई ये कुछ फोर ओपन के एग्जांपल्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा एल हॉस्पिटल रूल का खेल क्या है। ठीक है, अगर इसके अंदर अपन पहले तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 है tan 3x/x। ठीक है, ये अपन से बोला है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन पहले तो डायरेक्टली पुट करेंगे। इसमें डायरेक्टली पुट करेंगे तो tan 0 हो जाएगा। tan 0 0 होता है, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग से, नीचे वाले का भी अलग से। तो tan 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर 3x इंटू 3/1। ठीक है, नीचे x का तो 1 रहेगा। ठीक है, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, अगर आपने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा, इसके लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। डेरिवेटिव अपन के इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर अपन का डेरिवेटिव होगा, इसके नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव होगा अपन का। इसके बाद अपन CND पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, अपन अब रख दें sec 0 की वैल्यू, sec 0 इंटू 3/1। तो इसकी sec 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब ये देख लेते हैं अपन, ये क्या है, साइन 3x/x प्लस साइन x/x। ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, उसको सेपरेट करके। इसके अंदर अपन को लिमिट x टेंस टू 0 रखनी है। इधर 0 रखेंगे, 0 बनेगा, 0 0 0 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं ना, इसका अपन डेरिवेटिव कर लेते हैं। cos 3x इंटू 3 प्लस cos x
अपॉन 1/1। ठीक है, ऐसा बना। तो इधर क्या आएगा, इधर जे कितना रहेगा, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, 1/3, ये 1 है नीचे, ये भी क्या होता है, 1 होता है, 1/3। तो ये क्या है, 3 + 1 = 4। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या करना है, इसमें भी अपन सेपरेट करके लिख सकते हैं उसको, tan x अपॉन x माइनस sin x अपॉन x। ठीक है, इसका वैसे 0 आएगा, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा। इसके बंदे वैल्यू पड़ रखी है 0 पे, इसकी वैल्यू पड़ रखी है 0 पे। ठीक है, 1 - 1 = 0 होता है। ठीक है, इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन अलग से कराऊंगा, उसमें आपको समझ आएगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपन इसका क्या करेंगे, 2 रखेंगे डायरेक्ट, तो 4 - 4 0 हो गया ये भी। ठीक है, नीचे रखेंगे 4 - 20 + 4। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर भी अपन 2 रख देंगे डायरेक्ट, तो नीचे 4 जे भी 0 बन गया ऊपर तो। ठीक है, नीचे क्या रखेंगे, 4 - 10 + 6, तो ये भी 0 बन गया, तो 0/0 फॉर्म बन गई। इसका डेरिवेटिव कर देंगे, 2x - 0 बचेगा, 4 का तो 0 होगा ना, 2x - 5, इसके अंदर अब रख देते हैं 2, 4 - 0 4 - 5, तो 4y - 1, तो -4 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, आई वो आपको समझ आ गया होगा। एल हॉस्पिटल रूल के लिए अपन को क्या लिखना है, 0/0 फॉर्म या फिर इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, तब यूज़ होगा अपन का एल हॉस्पिटल रूल। तो कैसे अपन के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अपन से एग्जाम में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अपन को यूज़ करना है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x क्या होता है अपन का, 2 sin स्क्वायर x होता है अपन का। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, 1 + cos 2x कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। 1 - cos 2x कितना होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है। 1 + cos 2x कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x इंटू sin 5x। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। और इसमें क्या आ गया नीचे, इसमें क्या आ गया, x² sin 3x। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको इसके साथ लिख देते हैं, इसको इसके साथ रहने देते हैं। 2 sin स्क्वायर x अपॉन x² इंटू sin 5x अपॉन sin 3x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, वही है x टेंस टू 0। ठीक है, अपन ने रिजल्ट पढ़ा था ये वाला, sin mx अपॉन sin nx, लिमिट x टेंस टू 0 होगा अगर, तो क्या वैल्यू होती थी, m/x होती, m/n होती थी। तो इसमें भी अपन m/n करते, 5/3 बचेगा सर, इसका वैल्यू 5/3 बचेगा। तो इसको वैसे ही वापस से बन रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, जे नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, 2 को अपन बाहर ले लेते हैं। 2 लिमिट x टेंस टू 0, इन दोनों पे होल स्क्वायर लगा दे अपन, sin x अपॉन x का होल स्क्वायर, ये लगा दे होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
5 × 3, इधर क्या है 2 है, 2 भी इंटू हो गया, ठीक है। तो इधर क्या आएगा 10/3 आ जाएगा, ठीक है। ये अपन का आंसर होगा। इसको देखते हैं अपन, ये ऊपर जो है अपन का, इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x × x² साइन x⁻², x², ठीक है। आप एक पॉइंट और नोट कर लेना नोट्स में, नोट, अगर अपन का लिमिट x टेंड्स टू a है एंड साइन fx/fx है, इफ़ fa रखने पे अपन की 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अपन का इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है, अब याद रखना। फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वही है अपन का लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दोनों सेम है, एंगल भी सेम है, नीचे जो ऊपर है वो भी सेम है, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए भी एप्लीकेबल है, लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a fx/sin x sin fx = 1 if fa = 0, ठीक है। इसके लिए भी एप्लीकेबल है ये। तो इधर क्या आएगा x × 1, ठीक है, x × 1 बन गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 के x की जगह पे 0 रख दे अपन, 0 × 1, तो क्या आया 0 आया उसका आंसर, ठीक है। आया वो आपको समझ आ गया। वो जो प्रीवियस रिजल्ट्स है ना, उससे आपको मैंने कोरिलेट करके बताया कि आप ऐसे कर सकते हो। एंड आपको एक और बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अगर जो अपन ने पीछे स्टेप्स करी थी ना वो आपको नहीं करना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 रखने पे क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। 0/0 फॉर्म बन जाए तो आपको क्या याद है कि एल हॉस्पिटल रूल लगता है इधर, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल लगाते ऊपर का करेंगे अपन डेरिवेटिव पहले, तो नीचे का भी करेंगे 2 sin x × cos x, ठीक है, हो गया नीचे भी डेरिवेटिव। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin 2x लिख सकते हैं इसको अपन, sin 2x हो गया ये। तो ऊपर क्या है 3x² हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। इसमें अभी भी रखेंगे तब भी 0/0 फॉर्म बन रही है, तो वापस से डेरिवेटिव कर देंगे इसका, ठीक है। तो ये क्या आ गया cos 2x × 2, ठीक है। फिर 2 से 2 कट गया ये ऊपर, तो 3x cos 2x, ठीक है। अब अपन वापस से इसमें लिमिट रखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, वापस से रखते हैं, वापस से रखा तब भी वापस से वैसी बन रही है, 0 बन रही है और नीचे 1 बन रहा है, ऊपर 0 बन रहा है, ठीक है, ऊपर 0 बन रहा है एंड नीचे 0 रखेंगे तो क्या होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 आ गई है, ठीक है। आपको तब तक डेरिवेटिव करना है जब तक आपकी कोई ऐसे फिगर नंबर ना आ जाए, जब तक 0/0 फॉर्म या फिर इनफाइनाइट फॉर्म आपकी ख़त्म ना हो जाए, जब तक आपको डेरिवेटिव करना ही है, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कैसे लिखा है अपन ने sin 2x, आपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2x की वैल्यू, sin 2x = 2 sin x cos x, ये अपन का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो उसमें आपको सारे फॉर्मूलेस पढ़ाऊंगा। तो ये जो 3 फार्मूलाज है ना, ये आपको याद रखना, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या है, अपन पहले तो 2 पुट करके देखते हैं। 2 पुट करके क्या हो रहा है, साइन e⁻² - 2 - 1 अपॉन log 2 - 1, ठीक है। तो क्या होगा, e⁻0 बन जाएगी, इधर 0 बन जाएगी, तो साइन 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 - 0 हो जाएगा। इस पर क्या है, log 1 बन जाएगा, ये log 1 बन जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 फॉर्म बनी तो अपन को क्या याद रखना है, एल हॉस्पिटल रूल इस पर अप्लाई करते हैं। पहले ये क्या है, ये साइन के एंगल में है सब कुछ, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, आपको याद होगा अपन ना डेरिवेटिव कैसे फॉलो करते हैं, पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर अपन एंगल का फिर अपन फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फिर अपन एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। आपको डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो पहले अपन फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं, तो इसका cos 3x - 2 -1, ठीक है। फिर इनटू इसका भी डेरिवेटिव करते हैं अपन, e(x - 2), ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव हो गया ऊपर वाले का। फिर अपॉन इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x - 1, ठीक है। अब अपन इसके अंदर पुट करके देखते हैं कि अभी भी वैसी फॉर्म आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब अपन 2 पुट करते हैं इसमें, वापस से 2 पुट करते हैं, cos e की 0 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे इधर वापस से, इधर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, 1/2 - 1, तो अब क्या वैल्यू आ रही है, cos 1 - 1 0 × 1, ठीक है। ये क्या है 1, वापस से 1 ही बन जाएगा, ठीक है, 1/1। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, cos 0 कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,
ठीक है। तो आप ऐसे ही यूज़ करना है आपको एल हॉस्पिटल रूल। आप हमेशा पुट करके देख लेना वैल्यू 0/0 फॉर्म बन गई या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन गई, तो आपकी एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कभी भी आपका गलत नहीं होगा एल हॉस्पिटल रूल से, आप हमेशा वो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल भी समझ आ गया होगा। तो वैसे एक नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, आपको ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू अल्फा कोई भी वैल्यू, ठीक है, a की पावर एफ एक्स माइनस ए की पावर जी एक्स अपन एफ एक्स माइनस जी एक्स इजिकल्स टू कितना होता है, log a होता है। ये फिक्स है। अगर अपन x के अंदर अपन ये वैल्यू रखेंगे जो अपन की अप्रोच कर रही है, ये वैल्यू अपन इस पर रखेंगे जी एक्स में भी एंड एफ एक्स में भी, तो जीरो आ रही है ना उस फंक्शन की वैल्यू, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या होती है, log a होती है। आपको विद एग्जांपल बताता हूँ ये। ठीक है, विद एग्जांपल, अगर लिमिट x टेंस टू 190 डिग्री दिया है, ठीक है, 90 डिग्री दिया है, तो इधर क्या लिखा है, a माइनस ए कॉट एक्स अपॉन ए कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब अपन इसमें पुट करके देखते हैं। पहले जे अपन को ये वाला फंक्शन याद आ जाएगा इसको देख के। ठीक है, ये भी एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये एफ एक्स है, जी एक्स है। ठीक है, आपको याद आ जाना चाहिए। इसके अंदर अपन पहले कॉटेक्स में अपन π/2 पुट करते हैं। π/2 पुट करके क्या आता है, जीरो आता है। कॉस में ही π/2 पुट करते हैं, π/2 पुट करके क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, ये वाली अपन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका एज इट इज आंसर आ जाएगा log a। ठीक है, एज इट इज इसका आंसर आ जाएगा log a। ठीक है, आपको ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ठीक है, एक ही जगह पे वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 2 ले सकता है, 4 ले सकता है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो अपन की वैल्यू क्या आएगी, log a। तो अब ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर ऐसा अपन को कोई नोट दिया हुआ है कोई भी लिमिट, ठीक है, उसकी फिक्स वैल्यू होती है log a। अगर एफ के अंदर अपन वो वैल्यू रखें, जी में वही वैल्यू रखते हैं, वो इजिकल्स टू जीरो आ जाए, जैसे ही आई थी दोनों जीरो। ठीक है, तो अपन की वैल्यू क्या हो जाती है, log a हो जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है a की पावर एफ एक्स माइनस जी की पावर एक्स जी एक्स एफ एक्स माइनस डी एक्स, तो आपकी वैल्यू क्या होती है, log a होती है। तो गाइस अपन का एक क्वेश्चन है, अब अपन थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं जो अपन ने अभी तक सीखा है उसके ऊपर ही। ठीक है, ये चैप्टर अब एंड है, बस एक थ्योरम बची है मन की थ्योरम, उसके बाद ये चैप्टर एंड है। तो आज इसी वीडियो में अपन एंड कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, एक लिमिट दिया है h टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो भी लिख सकता है, h टेंस टू जीरो लिख सकता है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल दिया है वो h दिया है। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या अपन जीरो रखते हैं इसमें, पहले तो जीरो रख के अपन हमेशा चेक करेंगे कि 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं। ठीक है, तो क्या है, log e 1 प्लस ये जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा, -2 log e 1 प्लस जीरो हो जाएगा, इधर भी 1 प्लस जीरो। ठीक है, ये थोड़ा सा उधर छुप रहा है, 1 प्लस जीरो है अभी। ठीक है, तो 1 प्लस जीरो क्या होता है 1 होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस जीरो कितना होता है 1 होता है, log 1 कितना होता है जीरो हो जाएगा, log 1 कितना होता है जीरो हो जाएगा। तो ये 0/0 तो बन ही गया, 0 माइनस जीरो। ठीक है, नीचे भी अपन h में भी जीरो रखेंगे तो जीरो, तो ये क्या बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है, चाहे आप खुद भी वर्ड करके कर लो। फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि 0/0 फॉर्म या फिर इनफाइनाइट फॉर्म, तो कौन सी चीज़ यूज़ होगी, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं इसमें। एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे 1 + 2h × 2। ठीक है, अब आपको डेरिवेटिव इतना तो आता होगा, बट मैं आगे समझाऊंगा तो और अच्छे से आ जाएगा आपको। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, नीचे वाले का भी कर देंगे 2h। अभी भी इसमें पुट करके देखते हैं क्या बन रहा है। ये जीरो, ये बनेगा 1, इसमें जीरो पुट, वापस से जीरो पुट करते हैं, क्या बन रहा है 1/1 + 0 × 2 - 2 1 + 0 × 1। ठीक है, नीचे क्या है, अभी भी जीरो बनेगा, 2 × 0, तो ऊपर क्या है 2 - 2, तो ये अभी भी जीरो ही बन रहा है, 0/0 फॉर्म। तो अपन को क्या वापस से डेरिवेटिव करना है, वापस से इसका डेरिवेटिव कर देते हैं अपन। वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। फिर वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 + (2). ठीक है, ये आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा इधर। ठीक है, -2 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + h² × 1 ठीक है, इस पर 2 रह जाएगा। अब अपन इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू रहेगी लिमिट h टेंस टू 0 पे। आपको मैं डेरिवेटिव समझाऊंगा ना, अगर जिनको डेरिवेटिव आता है ना वो समझ गए होंगे कि ये स्टेप क्या है। ठीक है, अगर जिनको नहीं आता तो नेक्स्ट चैप्टर के बाद मैं एक और चैप्टर लेके आऊँगा डेरिवेटिव, और स्टार्ट करेंगे अपन, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। उस टाइम भी आपको थोड़े बहुत लिमिट्स के क्वेश्चन मैं करा दूंगा, डेरिवेटिव वाले थे। ठीक है, बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उस टाइम में मैं आपको करा दूंगा, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है तो इसके अंदर जीरो रखते हैं, तो -1 + 0 × 4
इधर 2 1 + 0 इंटू 1, इधर क्या है 2 का 2 ही है, 2 पर क्या है 4 + 2 अपॉन 2, तो ये 6/2, ये 3 आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, आपको समझ आ गया। इसमें एल हॉस्पिटल यूज़ करते हैं कब, 0/0 इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट। टू माइनस 1 प्लस log x माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, तो वैसे एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अपन पहले तो डायरेक्टली पुट करते हैं 1 प्लस, आपको हमेशा डायरेक्ट पुट करके देखना है। हो सकता है कि आप ऐसे जोश में आ जाओ कि हाँ ये फंक्शन है, इसको एल हॉस्पिटल से करते थे, बट क्या पता उसकी 0/0 फॉर्म या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म बनने की जगह कोई सिंपल सी वैल्यू ही आ रही हो, तो आपको वो गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, स्टेप 1, ये मैंने एग्जाम्स में थोड़ी बहुत गलती कर चुकी थी, मतलब मॉक टेस्ट के टाइम पे मैं गलती करता था कि बिना कुछ ऐसे पुट करे ना वैल्यू निकाल देता था, तो मेरा गलत हो जाता था। ठीक है, तो क्या करना है, आपको पहले वैल्यू पुट करनी है। तो जो मैंने गलती करी है वही आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसी गलती मत करना, पहले आप वैल्यू, तो इसमें अपन पुट कर लेते हैं 1 प्लस log 1 माइनस 1। ठीक है, देखिए है नीचे 1 इंटू 1 माइनस 2, इधर 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी 0 बन गया, नीचे भी, ऊपर भी 0 बन गया। नहीं, ठीक है, ये कट हुआ, log 1 0 होता है, तो ये दोनों प्लस हो गए, 2 माइनस 2, तो ये भी 0, 0/0 फॉर्म। तो क्या यूज़ करना है, ऑयल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसका क्या होगा, डेरिवेटिव 0 होगा कांस्टेंट का, तो इसका क्या होगा, log x का 1/x माइनस 1। ठीक है, 1 2 सॉरी 0 होगा इसका। ठीक है, प्लस 2x। अब इसके अंदर अपन पुट करके देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पुट करके देखते हैं। अब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 माइनस 1 0 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो वापस से कर देंगे डेरिवेटिव, माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या, ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, अब तो ये दोनों ही 0 है, इसका क्या 2 बचेगा इधर, तो वापस से लिमिट x टेंड्स टू 1 पुट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पुट करेंगे, 1/1 1 उसका होल स्क्वायर 1 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो -2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब गाइस आपको समझ आ गया होगा कि आपको वैल्यूज़ कैसे सॉल्व करनी है। ये 2 नहीं आएगा, 1/-2 आएगा, 1/-2 ही आएगी इसी वैल्यू। ठीक है, अब गाइस आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको कैसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो गाइस ये अपन का एक और एग्जांपल है, इसमें क्या अपन पहले पुट करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, हमेशा क्या करना है, डायरेक्टली पुट करना है। अपन डायरेक्टली पुट करते हैं, 7 का होल स्क्वायर 49, 49 माइनस 49, तो नीचे से 0 बनी गया, ऊपर क्या बनेगा, ये 4 बचेगा, 2 माइनस √4 के थर्ड 2 माइनस 2, ये भी 0 बन गया, तो ऊपर भी 0। तो क्या यूज़ होगी, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, अपन का रूट में है तो उसका होता है 1/2√x-3 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपन का, इसका क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब अपन लिमिट x टेंड्स टू 7 पुट कर लेते हैं, क्या करेंगे, -1/2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू 7। ठीक है, क्या होगा, -1 इस ये 4 बचेगा, 4 बाहर हट के क्या आएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा 14, तो 14 इंटू 4, तो ये अपन की वैल्यू बचेगी, आप इंटू करके देख सकते हैं कि क्या आएगा। तो ये की वैल्यू आएगी 1/-56, अब इनकी क्या वैल्यू होगी 1/-1/56, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए एल हॉस्पिटल रूल पे आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। अब अपन लास्ट अपन की थ्योरम पे पढ़ते हैं, जो है मंकी थ्योरम। ठीक है, तो कैसे अपन का ये लिमिट्स का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मंकी रूल। इस मंकी रूल में क्या होता है, अगर अपन की कोई ऐसे अपन को फंक्शन दिया है f(x) की पावर कुछ gx अपन को फंक्शन दिया है, एंड अपन उसमें a अपन पुट कर रहे हैं ना, तो अपन का 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपन की कोई भी फंक्शन हो सकती है, उसकी पावर इनफाइनाइट, अपन के नीचे कोई x² + 2 ऐसे भी हो सकता है, उसकी पावर इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट पावर बन रही है ना किसी भी फंक्शन की, तो अपन का क्या होता है, मंकी रूल अप्लाई होता है। इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं इसको, 1/∞। तो उस रूल में क्या होता है, आपको बता देता हूँ। उस रूल में क्या होता है, f(x) - 1 इंटू gx, e की पावर होता है ये, और नीचे अपन क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a।
तो ये अपन की ऐसे फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। अपन को इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल तो इस मंकी रूल को अप्लाई कैसे करते हैं उसके ऊपर अपन एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या है अपन का एक एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 2x की पावर x, ठीक है। अब अपन को ये दिया है, अपन से बोला कि कैसे करना है, तो इसमें अपन रखेंगे पहले इनफाइनाइट डायरेक्ट, जो अपन का डायरेक्ट वाला होता है रूल, ठीक है, डायरेक्टली रखेंगे। तो ये क्या बन रहा है, किसी फंक्शन की पावर इनफाइनाइट बन गया, ठीक है। तो आपको दिमाग में क्या है कि अपन ये पढ़ा था, एक मंकी रूल था। मंकी रूल में क्या होता है, अपन को ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट लिख देंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, e की पावर में fx को 1 से माइनस करना है, ठीक है। fx को 1 से माइनस करेंगे, 1 + 2x - 1, 1 से माइनस कर दिया, एंड उससे gx से इंटू कर देंगे फिर, ठीक है। माइनस करके 1 से 1 कट गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 2x × x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे x की जगह पे, तो क्या होगा, 2 अपॉन इनफाइनाइट बन जाएगा ये, ठीक है। 2 अपॉन इनफाइनाइट बन जाएगा। 2 अपॉन इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट है, इन 1 अपॉन ऐसे 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है ना, उसकी वैल्यू मतलब होता है उसका 0 होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, e की पावर 0 = 1, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। और एग्जांपल लेते हैं मंकी रूल पे। तो अपन का एक और एग्जांपल है, इसमें अपन पहले डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके क्या आ रहा है, 1/x है, 1/x में अपन x की जगह पे 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट बन रहा है किसी फंक्शन का। तो क्या होगा, अपन मंकी रूल अप्लाई करेंगे फिर, लिमिट x टेंस टू 0 10 e की पावर 10 पाई + x - 1 × 1/f(x), ठीक है। अपन रख के देखिए, अपन ने तो वैसी फॉर्म बनी थी, इनफाइनाइट बन रहा है ऊपर, ठीक है। अपन इसको कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर अपन वापस से 0 रखेंगे तो ये तब भी इनफाइनाइट बन रहा था, तो ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे अपन, इसको कैसे लिखेंगे, π/4 + x - 1/x, ऐसे बन गया। तो अपन भी 0 रख रहे हैं तभी भी ये इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, इनफाइनाइट बन रहा है। इधर भी अपन 0 रखेंगे तो 1 - 0/इनफाइनाइट बन रहा है, 0/इनफाइनाइट। तो अपन क्या कर सकते हो, अब अपन को क्या अपन ने सीखा था कि इनफाइनाइट वाला अपन का केस बन जाए, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे वो यूज़ करेंगे अपन एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं इधर। क्या आएगा, sec² π/4 + x × 1, ठीक है, 1। फिर उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 1 बन जाएगी, e की पावर ये बन गया अपन का। अब अपन इसके अंदर 0 पुट कर देते हैं, sec π/4 sec² π/4 × 1/1 है, ठीक है। sec π/4 कितना होता है, sec π/4 होता है 1 √2 होता है, √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, 2/1, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 आ गई, ठीक है। 2 नहीं आई है इसकी वैल्यू, याद रखना है, ये सब कुछ e की पावर में चल रहा था, तो e की पावर 2 इसका आंसर हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गया। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x² + 4/x² + 1 की पावर x²। x की जगह पर अपन इनफाइनाइट रखेंगे तो ऊपर इनफाइनाइट उठेगा इनफाइनाइट पावर में, तो अपन को क्या करना है, मंकी रूल यूज़ करना है, e की पावर x² + 4 - 1 x² + 1, ठीक है। इंटू किससे करेंगे, gx से करेंगे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। और अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा, x² + 4, तो ये ऊपर अपन इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो अपॉन x² + 1 × x², तो क्या होगा, अपन का ये इससे क्या, ये पूरा कैंसिल, तो बचा 3/x² + 1 × 3 का होल स्क्वायर x², ठीक है। ये सब कुछ e की पावर में है, याद होगा आपको, सब कुछ e की पावर में है, ठीक है। अपन इसमें भी अभी भी रखेंगे तो अपन को इसको वापस से अपन को एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट वाली फॉर्म रही है, इनफाइनाइट रखेंगे वैल्यू, ठीक है। तो अपन वापस से अपन इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, e की पावर 6x/2x, ठीक है, 2x बचा तो x कैंसिल हो गया ये, ठीक है, इससे ये कैंसिल भी हो गया, तो e की पावर 3 बनेगा, ठीक है। अब गाइस आपको समझ आ गया होगा फॉर्म। तो गाइस इस चैप्टर में इतना ही था, अपन का मंकी रूल लास्ट था अपन का, ठीक है। अपन ये लिमिट्स और अपन पढ़ेंगे अभी C एंड D में, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो नेक्स्ट चैप्टर अपन का, नेक्स्ट वीडियो अपन की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे होगी। तो गाइस इस चैप्टर में इतना ही था। एंड गाइस मैंने लिमिट्स की अपन की DPP मैंने शेयर कर दी अपन की टेलीग्राम पे,
टेलीग्राम चैनल की लिंक अपन की कमेंट सेक्शन में होगी, तो कमेंट सेक्शन से आप उस पर क्लिक करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छी डीपीपी आप उसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने भी उसकी सॉल्व करी थी, तभी मैंने आपको वही सजेस्ट करी है कि आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड जिनकी मैं डीपीपी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने उनसे परमिशन ले रखी है पहले से ही, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। एंड आपके चैनल के अबाउट में कुछ होगा, अबाउट में भी आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो उस पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डीपीपी आप सॉल्व करिए, उसी डीपीपी को आप 2 टाइम्स कर लेंगे ना एग्जाम से पहले, मैं गारंटी से हो सकता हूँ आपका पेपर नहीं रुक सकता है, उसमें से ही सब कुछ आएगा, ठीक है, देख लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।